नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आज दिन भर कई खबरें सुर्खियां बनी। विवादित तेलंगाना बिल भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में पेश हुआ तो उधर सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को झटका देते हुए राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। वहीं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इधर प्रदेश भर में दिन भर नई आबकारी नीति के तहत शराब के ठेकों के आवंटन के लिए लॉटरी की प्रक्रिया चलती रही। सप्ताह भर से चल रहा संविदा पर लगे एनआरएचएम कर्मियों का धरना भी यहां जारी रहा और मेट्रो और रिफाइनरी पर सरकार को काम में जानबूझकर देरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने हल्ला बोला। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन से बेफिक्र सीएम वसुंधरा राजे ने जुलाई माह तक के लिए 1,12,955 करोड़ 6 लाख रुपए का लेखानुदान पारित करवाया और गहलोत सरकार पर कई आरोप लगाए। यही हमारी आज की खबर। आज विधानसभा में लेखानुदान पारित हो गया। 163 विधायकों के भारी बहुमत के साथ मौजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए इसे पारित करवाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो समेत कुछ ऐसे विषय रहे जिस पर विस्तार से बात होती हुई नहीं दिखी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजे ने सफाई देने की कोशिश जरूर की। वहीं दूसरी ओर विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत में विपक्ष ने थोड़ा विरोध दिखाया, आवाज बुलंद भी की, लेकिन ज्यादा कुछ व्यवधान पैदा होता इससे पहले ही कांग्रेस वॉकआउट कर गई। इस बीच कांग्रेस का कमजोर फ्लोर मैनेजमेंट भी चर्चा का विषय रहा। कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस को इस बात का इल्म था कि विधानसभा में ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है, सो कांग्रेस सड़क पर हल्ला बोल रही थी। इसलिए हम बात कर रहे हैं अंतरिम बजट की। तो विधानसभा में साल 2014-15 के लिए 1,12,955 करोड़ 6 लाख रुपए का लेखानुदान पारित किया गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से पेश ये लेखानुदान जुलाई तक के लिए है। इसमें सर्वाधिक 18,322 करोड़ रुपए की राशि सामाजिक सामुदायिक सेवाओं के लिए दी गई है। सरकार ने 4 महीने का लेखानुदान विधानसभा में पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अकुशल वित्तीय प्रबंधन को लेकर पिछली गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राजे के अनुसार गहलोत सरकार ने इस साल मार्च तक जो बजट अनुमान रखा था वो भ्रमित करने वाला था। उसमें मार्च तक 1,025 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस दिखाया गया था, लेकिन हमारे संशोधित बजट के अनुमान में इस अवधि में राजस्व घाटा 2,505 करोड़ तक पहुँच जाएगा, जबकि हम स्थिति से निपटते हुए अपने मौजूदा बजट में 731 करोड़ 75 लाख के सरप्लस तक पहुंच जाएंगे। और मैं समझती हूँ कि किसी हद तक हम लोगों ने कंट्रोल किया, क्योंकि 2014-15 में अब जब हम आगे जाएंगे बजट के अंदर तो रेवेन्यू डिफिसिट नहीं, रेवेन्यू सरप्लस में हम लाके आपको छोड़ेंगे। और ये रेवेन्यू सरप्लस अप्रोक्सीमेटली 731 करोड़ तक हम ले जाएंगे, विच अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। फिस्कल डिफिसिट जो 3% और 3% से ऊपर था, जिसकी वजह से इट वाज ऑलमोस्ट 18,000 करोड़, जिसको अपन कह रहे हैं, ये फिस्कल डिफिसिट को हम 2.8 मीनिंग कंट्रोल में ले आएंगे, अंडर 3%, क्योंकि वो कहते हैं ना FRBM शुड बी, दिस FRBM एक्ट सेज दैट यू शुड बी अंडर 3 और 3%। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेखानुदान में हर मद में आवश्यकता के अनुरूप बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश का चहुमुखी विकास पेश हो सके। राजे ने लेखानुदान पेश करते समय सामाजिक पेंशन योजनाओं पर 2,540 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही।
उनके अनुसार पिछली सरकार ने इन योजनाओं पर तुलनात्मक रूप से काफी कम रुपए का प्रावधान किया था। वहीं इस साल योजना व्यय 46,989 करोड़ 43 लाख रुपए अनुमानित किया गया है। राज्य ने 5 साल में सौर ऊर्जा, 25,000 मेगावाट बिजली उत्पादन, प्रदेश में सड़कों का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाना, 20,000 किलोमीटर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को मेगा हाईवेज स्तर तक अपग्रेड करना और 20,000 से अधिक गांवों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की बात कही। पीयूष शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ, सीधे उनका रुख करते हैं, जरा जानकारी लेते हैं आज कैसा रहा ये लेखानुदान अंतरिम बजट। गोवर्धन, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, समझा जा रहा था, माना जा रहा था कुछ गहमा गहमी होगी, कुछ घोषणाएं होंगी, कुछ गर्मी सी दिखाई देगी, ऐसा लगा नहीं कि कुछ ऐसा होता हुआ विधानसभा में दिखाई दिया। राहुल, मैं बताना चाहूँगा अंतरिम बजट से जो उम्मीद की जा रही थी कि कई लोकलुभावन घोषणाएं होंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, तो उन सब आशंका, जितनी भी संभावनाएं थी, उन पे मुख्यमंत्री और सरकार ने पानी फेर दिया, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि इसके पीछे एक तकनीकी कारण ये भी था कि भरतपुर की कैबिनेट में सरकार बहुत सारी घोषणाएं कर चुकी थी, चाहे प्रदेश स्तर की घोषणाएं हो या भरतपुर संभाग के आने वाले 4 जिलों के लिए घोषणाएं हो। तो ऐसे में एक बड़ा बिंदु, एक बड़ा तकनीकी पहलू ये उभर के आ रहा था कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो, 2 दिन बाद विधानसभा की बैठक बुलाई जानी हो, ऐसे में सरकार ने बाहर कैसे घोषणाएं कर दी। ये मुद्दा आज भी कायम है और विपक्ष के कई लोगों ने इस मुद्दे को उठाना भी चाहा। तो सरकार ने जो अंतरिम बजट लिया उसमें किसी भी तरह की घोषणाएं करने से इसी वजह से परहेज किया, और यही कारण रहा कि सरकार ने केवल आय और जो खर्च का विवरण था वो पेश कर दिया। योजनागत जो खर्च में बढ़ोतरी होनी थी उसके बारे में सारा विवरण पेश कर दिया, लेकिन नई घोषणाएं करने से परहेज किया गया। जी गोवर्धन, इस बीच ऐसा नहीं लगता कांग्रेस की कुछ तकनीकी गड़बड़ियां थी कि उन्होंने समझा नहीं कि किया क्या जाना चाहिए था? वजह ये कह रहा हूं कि सड़क पे आज कांग्रेस आंदोलन तो करती हुई दिखाई दी, लेकिन जो मजबूत पक्ष हो सकता था, जो भरतपुर की घोषणाएं थी, उस पर आवाज उस कदर उठती हुई दिखाई नहीं दी जैसी कि उठनी चाहिए थी। देखिए राहुल, मैं स्पष्ट कर दूं, जो विधानसभा में जो स्थापित नियम और परंपराएं हैं उनके हिसाब से जिस दिन लेखानुदान या बजट पेश किया जाता है उस दिन फिर स्पीकर हैं वो किसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर या व्यवस्था का सवाल उठाने की आमतौर पे अनुमति नहीं देते। तो कांग्रेस इस मुद्दे को आज तो नहीं उठा सकती थी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने आज वॉकआउट किया सदन से, उसमें नेता प्रतिपक्ष ने जैसे ही वॉकआउट के लिए कहा तो वो अकेले ही उठ के चले गए। अब तक माना यह जाता है कि अगर आपकी लीडरशिप स्ट्रांग हो, आप पे अपने विधायकों पे कमांड होता है, तो तुरंत होना ये चाहिए कि सारे विधायकों को उठ के चला जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के साथ बहुत अजीब स्थिति पैदा हो गई। नेता प्रतिपक्ष ने जैसे ही वॉकआउट किया वो अकेले ही गए। उसके बाद करीब 5 मिनट के बाद में बाकी विधायक सदन से उठ के गए। तो बिल्कुल लीडरशिप के लेवल पे कांग्रेस के लिए किरकिरी का विषय बन गया। जी गोवर्धन, इस बीच जरूर जो प्रदेश की जनता है वो ये चाहती थी कि कम से कम रिफाइनरी के मुद्दे पर बात होती हुई दिखाई दे, और कुछ पहलू ऐसे थे जिस पर कि लोग चाहते थे कि विस्तार से कुछ चर्चा हो, लेकिन ये चर्चा हुई नहीं। बिल्कुल, जो अंतरिम बजट में किसी भी तरह की जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनके बारे में, और जो पिछली सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स थी उनके बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया। और मेट्रो रिफाइनरी के बारे में पहले ये पूर्वानुमान लगाया जा रहा था कि बजट में कुछ न कुछ बोला जाएगा अंतरिम बजट में, लेकिन सरकार इस पे मौन रही। हालांकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को जरूर टैकल करने की कोशिश किया कि इन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। चलिए गोवर्धन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गोवर्धन मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। कुछ चर्चा की गुंजाइश थी, लोग चाहते थे कि कुछ ऐसी योजनाएं जिन पर विस्तार से बात हो, लेकिन विधानसभा में वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इस बीच विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी नेता भवानी सिंह राजावत से हमने बात करने की कोशिश की। मेरे सहयोगी पीयूष से क्या कुछ बात की, उन्होंने ये सुनते हैं। विधानसभा में आज आगामी 4 महीने के लिए सरकार ने लेखानुदान पास कर दिया। इस समय हमारे साथ मौजूद है भाजपा के विधायक और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भवानी सिंह राजावत साहब, आज जो अंतरिम बजट मुख्यमंत्री ने पेश करा, क्या मानते हैं, कितनी कुछ सौगातें मिलने की काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं? देखिए, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का वित्तीय संकट है, 1,12,000 करोड़ रुपए का कर्जा राज्य के ऊपर है, और इस फाइनेंशियल क्राइसिस में अभी कोई सौगातों की उम्मीद राजस्थान की जनता को वैसे करनी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो अंतरिम बजट है, ये जो लेखानुदान है, इसमें भी राजस्थान की जनता को पूरी तरह से मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा मुहैया हो, उसका पूरी तरह से प्रावधान रखा गया है।
कांग्रेस तो मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को, जिस तरह से 60 दिन की कार्य योजना मुख्यमंत्री जी ने बनाकर भरतपुर संभाग को जो सौगातें दी है उसको लेके बौखलाहट में है और इसीलिए सदन से वॉकआउट किया। तो ये कहना है भवानी सिंह राजावत जी का, साफ तौर पे कहना है कि घाटे में है सरकार, राज्य की स्थिति, इसलिए बजट में कोई खास घोषणा नहीं की। साफ तौर पे कांग्रेस का जो आरोप था उसको सीधे तौर पर नकार दिया कि घोषणाएं चाहे भरतपुर में हो या सदन के भीतर जनता के लिए हुई है। कैमरामैन घनश्याम करोल के साथ पीयूष शर्मा, फास्ट इंडिया, जयपुर। तो भाजपा का क्या पक्ष था ये आपने सुना, और इसी मामले पर पक्ष जानने के लिए कांग्रेस विधायक शकुंतला रावत से भी हमने बात की। कांग्रेस का भी पक्ष सुनते हैं। सदन में सरकार ने लेखानुदान की मांगे पारित कर दी, लेकिन कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया, उस दौरान सदन में नहीं गई। इस समय हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस विधायक। मैडम बताएं कि आज विपक्ष ने वॉकआउट करा, क्या लेखानुदान में जो मांगे रखी गई थी सदन में रहना, उपस्थित रहना जरूरी था, पर आप रहे नहीं, क्या विरोध था? नहीं, ये पूछा कि भाई हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये पूछना चाह रहे थे कि जो पिछली सरकार की जो योजना है उन्हें आप लागू रखेंगे या उन्हें समाप्त करेंगे, हमें इस बात का जवाब चाहिए था। तो उन्होंने इस बात पे कोई जवाब नहीं दिया। बजट जो पेश करते हैं या कोई भी विधेयक जो पारित करते हैं तो उससे पहले ही वो उसकी घोषणाएं जब कर रहे हो आप तो उसकी प्रतिबद्धता नहीं रहती है मेरे हिसाब से, तो वो भी गलत है। एकदम से घोषणा करके कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जैसे आप 60 दिन की ले लें तो उन्होंने 60 दिन में दे रखा था कि सबसे पहले हम 25 जनवरी को कैंप लगाएंगे, शिविर लगाएंगे, 10 लाख पशुओं का ट्रीटमेंट करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि कहीं पर भी किसी भी जिले में इस तरह का कोई कैंप लगा हो, ट्रीटमेंट हुआ हो। तो सारी ही चीज़ें इस तरीके से एकदम जल्दी जल्दी करना, समय कम देना, तो ये तो वही जाने कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। चाहे कोई भी विधेयक पारित हो तो विस्तृत रूप से उस पर चर्चा होनी चाहिए और तभी वो पारित होना चाहिए। तो इस तरीके की जो बातें हैं तो उनको रखेंगे, बाकी मानना नहीं मानना अलग बात है। तो कहना है शकुंतला रावत जी का साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने जो लेखानुदान पास करा, विरोध था कि सदन की कार्रवाई के दौरान भरतपुर में जो घोषणाएं की गई साफ तौर पे नियमों के विपरीत थी। कैमरामैन घनश्याम करोल के साथ पीयूष शर्मा, फास्ट इंडिया, जयपुर। तो लेखानुदान तो पारित हो गया, लेकिन मेट्रो और रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर चल रही सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पिछली सरकार के समय शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स की धीमी रफ्तार को लेकर प्रदर्शन कर रही है, तो मुख्यमंत्री इन्हें महज दिखावा करार दे रही हैं। वसुंधरा राजे के अनुसार बीजेपी सरकार ने इन दोनों ही योजनाओं पर पिछली सरकार से ज्यादा बजट का प्रावधान किया है और योजनाएं भी बंद नहीं की जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस की रैली जो आज सड़कों पर दिखाई दी वो दिखावा है। राज्य के अनुसार इस साल रिफाइनरी पर 402 करोड़ और मेट्रो पर 486 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हालांकि रिफाइनरी प्रोजेक्ट के स्थान को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की। जयपुर मेट्रो के अंदर 2014-15 में 4 का प्रावधान प्रस्तावित है। 336 करोड़ रुपए अंश पूंजी और 150 करोड़ रुपए ऋण के हिसाब से रखे गए हैं। ये राशियां राज्य मद में से मेट्रो के फेज 1 के लिए हम लोगों ने प्रावधानित किए हैं। रिफाइनरी का तो वो जमीन का चल रहा है अभी। वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद में बात करेंगे कहां मांगे जा रहे हैं मौत के बदले पैसे।